Hey guys, good evening and welcome to देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस एग्जाम कैलेंडर में भी पूर्व की भांति ही जो एग्जाम कैलेंडर था लगभग उसी प्रकार का एग्जाम कैलेंडर है। कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। तो इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में बातें करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। बट आगे बढ़ने से पूर्व जिन लोगों का एग्जाम है 17 दिसंबर को उत्तराखंड आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन स्टोर पे। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य टेस्ट सीरीज चलेगी। ये केवल और केवल जीएस की टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आपको जीएस के 100 क्वेश्चन फुल लेंथ कराई जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो लोग इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने इस टेस्ट सीरीज का। बाकी अब बात कर लेते हैं जो आज एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग दिखा नहीं भाई मुझे तो, क्योंकि जैसा एग्जाम कैलेंडर पिछला वाला आया था लगभग उसी प्रकार का ही ये एग्जाम कैलेंडर रिपीटेड है, कॉपी पेस्ट है। सबसे पहले इसमें जो एग्जाम दिया गया है, देखिए आप नंबर 1 देख सकते हैं। जो आपका हाइजीन इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, 3 दिसंबर को इसका एक एग्जाम होना है, मुख्य परीक्षा ही है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपका जुडिशियल डिपार्टमेंट में आपका न्यायिक सेवा की जो परीक्षा होनी है, ठीक है, जो कि मेंस एग्जाम है पीसीएस जे का। इसके बाद देखिए आपका आरओ का एग्जाम होना है, जो कि 17 दिसंबर को है, प्रारंभिक परीक्षा। ये कंफर्म हो चुका है, यानी कि 17 दिसंबर को ही आपका आरओ प्री एग्जाम होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्री एग्जाम आपने कैसे भी क्वालिफाई करना है। मेंस में कंपटीशन आपका कम हो जाएगा, बट प्री में कंपटीशन रहेगा। और सचिवालय और लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये जॉब बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। बहुत ज्यादा रिकग्निशन आपको इसमें मिलता है इस जॉब में। तो बहुत लोग इसमें अपियर करते हैं, पूर्व में जो जॉब में है पहले से गवर्नमेंट जॉब में, वो लोग भी इसमें अपियर करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो प्री का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, क्योंकि मेंस का अभी इसमें देखिए जो आज ये एग्जाम कैलेंडर है, इसमें कहीं भी आपको आरओ मेंस का जिक्र नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ इसमें कहीं पे भी आरओ मेंस का कोई भी जिक्र नहीं है। इसके बाद देखिए बात करते हैं संभागीय निरीक्षक, जो कि आपका रीजनल इंस्पेक्टर है भाई आरटीओ में। तो प्रायोगिक परीक्षा है इसकी। कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर वालों का भाई 24, 23, 24, 26, 27 दिसंबर को यहाँ पे मेंस का एग्जाम है। इसमें आपका हिंदी का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा और आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी तो एप्लीकेशन स्टोर पे दिया है मैंने, जूनियर इंजीनियर वाले एग्जाम के लिए भी वो लोग देख सकते हैं। और हाइजीन इंस्पेक्टर का भी जिनका एग्जाम है उसकी हिंदी वहां पे दी गई है। हिंदी वाला जेई का ही आप लोग ले लीजिए, 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट है उसमें। बाकी कृषि उद्यान पशुपालन विभाग में आपका देखिए जो आपका कृषि अधिकारी है, इसकी 7 जनवरी को मुख्य परीक्षा रखी गई है। पशुपालन अधिक विभाग में ही जो आपका वेटेनरी डॉक्टर है ग्रेड 2, इसकी एग्जाम को रखा गया है 22 फरवरी 2024 को। इसके बाद देखिए गन्ना विभाग, उत्तराखंड नगर एवं नियोजन विभाग, राज्य संपत्ति विभाग का जो फॉर्म आया था अभी मैनेजिंग ऑफिसर का, वो 3 मार्च 2024 को इसका मेंस है, व्यवस्था अधिकारी। और इसके अलावा प्रधानाचार्य श्रेणी 2 जो हमारा कौशल विकास हमें आया था, 13 मार्च को स्क्रीनिंग एग्जाम है इसका। राज्य संपत्ति विभाग में आप देख सकते हैं व्यवस्थापक जो पोस्ट आई थी, इसका भी 17 मार्च को मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद ये गृह विभाग में प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, 31 मार्च को मुख्य परीक्षा है इसकी लैब असिस्टेंट की। और इसके बाद देखिए आपका सहायक सांख्यिकीय अधिकारी की परीक्षा भाई, जो कि आपका फॉर्म आना है अभी। इसका फॉर्म नहीं आया है, देखिए जिसमें भी स्टार मार्क किया गया है, तो विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है 2023 में, तो इसका फॉर्म आएगा अभी। ठीक है, जो हमारा एएसओ का फॉर्म है ये आएगा आपका। ठीक है, स्टेटिकल जो ऑफिसर होता है इसका फॉर्म निकलेगा। इसकी परीक्षा 7 अप्रैल को होगी, आयोग द्वारा ये बताया गया है। इसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट, ठीक है, ग्रुप सी की परीक्षा 23 से 26 अप्रैल। बाकी फिर भाई सर्वेयर, शिक्षु कार्यदेशक और औषधि निरीक्षक, जो कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ये 19 मई को होगा। तो पूरा एग्जाम कैलेंडर देखने के बाद ये तो पता चल गया भैया, एग्जाम कैलेंडर आपका आयोग ने पब्लिश कर दिया, एग्जामों की तिथि दी है। बट 2024 में देखिए 23 में तो अब केवल एक फॉर्म आना है यूकेपीसीएस का। ठीक है, यानी कि दिसंबर में कोई भी नया फॉर्म नहीं आएगा। दिसंबर में अगर आएगा तो केवल और केवल आपका कौन सा फॉर्म आ रहा है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाला, स्टेटिकल्स जो ऑफिसर होता है स्टेटिक्स वाला, तो उसका फॉर्म आना है। तो यानी कि अब 24 में जो आयोग के पास पूर्व से ही ग्रुप सी के फॉर्म पेंडिंग थे, आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य हुआ है। क्या उत्तराखंड एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती फिर से यूके ट्रिपल एससी के पास वापस जाएगी? क्या जो हमारा अन्य पुलिस का जो कांस्टेबल का नया फॉर्म आने वाला है वो यूके ट्रिपल एससी कराएगा? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर जो वैकेंसी आपकी आ गई मार्च तक आएगी, जनवरी से मार्च तक नई वैकेंसी जो आनी है भाई आ जाएगी मार्च तक। क्योंकि फिर मार्च के बाद पॉसिबल नहीं है। अप्रैल मई में भारत का सबसे बड़ा चुनाव महोत्सव बोल सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के चुनाव होने हैं। तो अप्रैल मई में तो आपका आएगा ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कोई भी नया फॉर्म। बट एग्जाम तो होते रहेंगे उसमें भी, अगर एग्जाम डेट आई है तो एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, बट नए फॉर्म आने की दिक्कत रही है। तो जनवरी से मार्च तक का महीना जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई। काफी लोगों को वेट था उत्तराखंड पुलिस एसआई का, जो कि फिर से आयोग ने इसमें स्पष्ट नहीं किया। और ये काफी ज्यादा दुखद है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म देखिए 2021 से 24 आ गया है, बट आयोग ने देखिए इसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया, सरकार भी सोई हुई है। तो काफ़ी बच्चे जो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये उनका जो मॉरल है डाउन हो गया है। बट फिर भी देखिए मैं बोलना चाहूँगा, आएगा फॉर्म तो आपका एसआई का आएगा। बट बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से एक पेशेंस लिमिट जो होती है बच्चे की वो खत्म हो जाती है। तो इसका जिक्र भी इसमें करना चाहिए था। उसके अलावा बहुत सी नई वैकेंसी जो लास्ट कैलेंडर में आयोग ने दी थी, उन वैकेंसी को 23 में अब लॉन्च करने का या पब्लिश करने का कोई भी आयोग का इरादा नहीं है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया भाई। यानी कि आयोग को भी थोड़ा बहुत बच्चों ने प्रेशराइज करना चाहिए कि एसआई का जो नोटिफिकेशन था वो कब तक आएगा। उसके अलावा जो भी नई भर्ती थी, जैसे कि कांस्टेबल की नई भर्ती आनी थी। उसके अलावा देखिए अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का भी कोई जिक्र नहीं है। अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का कब तक आएगा नया फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं बहुत मुश्किल है अब आना। और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही ये फॉर्म निकलेगा, 2024 के चुनाव के बाद। पहले आ गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरे को लगता नहीं पहले आएगा। उसके अलावा देखिए आरओ का मेंस का भी इसमें इन्होंने बताया नहीं। अगर मेंस का देखिए इसमें कैलेंडर के बीच में नहीं डाला एग्जाम, तो पता नहीं ये कब करवाने के मूड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एग्जाम कैलेंडर दिया है मई माह तक का। तो मई माह तक का अगर मेंस नहीं होता आरओ का, तो ये भी भाई बहुत लंबा हो जाएगा। अब यूके पीएससी को थोड़ा बहुत सीख लेनी चाहिए यूके ट्रिपल एससी से। कैसे यूके ट्रिपल एससी आज की डेट में कोई भी एग्जाम करवाता है, बड़ा भी एग्जाम, तो 10 से 15 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देता है। और आपने देखा ही होगा जुलाई में एग्जाम हुआ था, वीडियो वीडियो का उसके 2-3 चरण थे। उसके बावजूद उसका फाइनल रिजल्ट नवंबर में आ गया है। यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के अंदर रिजल्ट भी दे दिया फाइनल। ठीक है, 1 महीने में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी आपको। अभी यूके ट्रिपल एससी वाली जो स्नातक स्तरीय एग्जाम था। तो भाई ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है यहाँ पे। और अगर आर का मेंस प्री जो होता है अभी दिसंबर में होता है, मेंस मई तक नहीं होता, तो बहुत लंबा ये एक शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, आयोग को कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में इस एग्जाम का मेंस करवाना चाहिए। और बाकी देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आर जिनका भी एग्जाम है, प्री बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है इसका। अगर मान लीजिए मई तक भी मेंस की डेट नहीं आती है, मई 2024 तक, तो एक हिसाब से नए बच्चों के लिए तो ठीक है, पुरानों के लिए दिक्कत है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबा समय हो जाता है। भाई उत्तराखंड में जॉब करनी तो ये मान के चलो आपको पेशेंस रखना होगा, और अपना जो समय है वो खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टेंटली कोई भी चीज़ नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। खासकर एग्जाम देने के लिए, रिजल्ट के लिए, और साथ ही ज्वाइनिंग आने में बहुत लंबा एक टाइम लग जाता है। अगर वो पेशेंस आपके अंदर है तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने रहें, अन्यथा आप दूसरा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, मैं तो साफ बोलूंगा। ठीक है, अगर मई में भी होता है इसका मेंस तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने अगर मेंस के लिए आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। जीएस, ड्राफ्टिंग वाला हिंदी का पेपर, ठीक है, और ऐसे वाला, तो बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ बीच में जो एग्जाम आते रहेंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का भी अभी एग्जाम आना है। यूके ट्रिपल एससी का अभी ग्रेजुएट लेवल का जो नया फॉर्म आया उसका एग्जाम होगा। उसके साथ साथ उसका 12th लेवल का जो फॉर्म है वो पब्लिश होने वाला है। और साथ ही एलटी का भी अभी देखिए थोड़ा इश्यू चल रहा है, वही कला विषय वाला। कला विषय में जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा दिक्कत है, वो सॉल्व होता है तो जल्दी ही मेरे को लगता है कि एलटी का नया विज्ञापन भी यूके ट्रिपल एससी जारी कर देगा। बाकी यार इस यूके पीसीएस वाले कैलेंडर में बहुत सी चीजें मिसिंग है, लाइक इसमें लेक्चरर की पोस्ट भी मिसिंग है। लेक्चरर का भी इसमें कहीं पे वर्णन नहीं किया गया कि लेक्चरर की जो पोस्ट है कब तक आएगी। काफी लोग वेट कर रहे थे उसके, दिसंबर माह लग रहा था कि लेक्चरर आएगा, बट अब आएगा नहीं, क्योंकि कैलेंडर स्पष्ट कर देता है कि दिसंबर में केवल एक ही वैकेंसी आनी है एएसओ की। उसके अलावा कोई भी नहीं आना है। एपीएस का कोई जिक्र नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया। अपर निजी सचिव अभी तक आया नहीं फॉर्म इसका। और बहुत से पोस्ट हैं, खासकर जैसे अपर लोअर का, तो अभी मेंस का लोअर का रिजल्ट आया, इंटरव्यू अभी शेड्यूल नहीं है। वैसे ही अगर अपर पीसीएस की बात करें तो मेंस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और जो कोर्ट केस उस पर चल रहा है तो उसका अलग ही कुछ रोल है। तो बहुत सी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं डे बाई डे। बट जो एग्जाम अभी हो रहे हैं आप लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। अभी आपको जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, जैसे कि आपका आर का एग्जाम है, आप उसको फोकस कीजिए। उसके अलावा जिनका एग्जाम अभी होगा ग्रेजुएट लेवल का नया वाला यूके ट्रिपल एससी वाला, जिन्होंने फॉर्म भरा जिसमें वीडियो की फिर से पोस्ट है, उस पर आप फोकस कीजिए। और साथ ही मैं बोलूंगा जो अभी 12th लेवल का फॉर्म आएगा, यूके ट्रिपल एससी तो निकालेगा 12th लेवल का, जिसमें आबकारी उप निरीक्षक की पोस्ट भी है और अन्य पोस्ट भी है, समेकित पद है। तो उस पर आप फोकस कीजिएगा ग्रुप सी पे, ठीक है। समय देखिए पास होते रहेगा, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते रहें, क्योंकि एग्जाम जब होने शुरू होंगे तो एक ही साथ बहुत से एग्जाम साथ आएंगे, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। तो उस हड़बड़ाहट से बचने का एक ही तरीका भाई, अपने मेहनत कछुए की चाल चलते रहो। खरगोश बनोगे तो हार जाओगे रेस। कछुआ बनना पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, रेस के लिए भी और पेशेंस के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए कछुआ चाल चाहिए यहाँ पे, तब जाके आप सफलता पाते हैं।
बाकी इस एग्जाम कैलेंडर पे आपका अपना क्या फीडबैक भाई आप लोग भी जरूर दीजिएगा। कुछ लोगों का कहना था कल यूके ट्रिपल एससी ने एक यहाँ पे संवाद जारी किया कि ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती थी पिछली भर्ती जिसका रिजल्ट आया अभी फाइनल, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त इस संदर्भ में अवगत कराने की औपबंधिक चयन संस्तुति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट संख्या जो है नीमा और नौरियाल बनाम ये इसके अधीन रहेगी। ठीक है, यानी कि बहुत लोगों को लग रहा था कि रिट डाली हुई है तो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा बट इस रिट के अधीन रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है, इसका ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। अभी 32 लोगों की ज्वाइनिंग रोकी गई थी, उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत होने की वजह से। जैसे ही वो रिजल्ट आता है तो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी ये ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम था भाई वो लोग निश्चिंत रहें, ये अगले 1 डेढ़ माह में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, बाकी यूके ट्रिपल एससी का जो लोग वेट कर रहे हैं 12th पास वाली वैकेंसी का, इंटरमीडिएट वाली, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहो। और कुछ लोगों का सवाल था भाई करेक्शन का लिंक नहीं आया, जो अभी बीपीडीओ का नया फॉर्म भरा गया था 27 नवंबर को करेक्शन का लिंक आएगा, आयोग ने ऐसा बोला था। अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिंक आ जाएगा और जब भी आएगा तो इसकी सूचना हम आपको दे देंगे वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप लोग निश्चिंत रहे, लिंक जो है करेक्शन लिंक इसका जरूर आएगा। ठीक है, जो नया वाला अभी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया यूपी ट्रिपल एससी का, काफी लोग बच्चे परेशान हैं, आएगा, लिंक आएगा, आप लोग निश्चिंत रहो। और फिलहाल आप लोगों का फोकस होना चाहिए केवल और केवल जिन लोगों का भी एग्जाम है 17 दिसंबर वाला, आर भर्ती पे, केवल इस पे आपका फोकस होना चाहिए और इसी पे फोकस कीजिए। और क्या करना है इसके लिए मैं कल एक वीडियो आपको दे चुका था जिसमें मैंने बताया है ईओटीआई की जो जॉब है वो कैसी होती है, उसमें मैंने ये भी बताया कि लास्ट टाइम में आर के लिए क्या करना है आपको। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ जिनका भी एग्जाम है आर का। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में। यूकेपीएससी आर जिनका भी एग्जाम है, अब मात्र देखिए आज 29 नवंबर हो चुका है, कल महीना समाप्त हो जाएगा। तो बचे हुए 15 दिन है आपके पास, 2 दिन क्या 2 हफ्ते की तैयारी बोल सकते हैं। तो इन 15 दिनों में केवल आपने क्या करना है, आर के जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं वो आपने देखने हैं। यानी कि 2014 के बाद आर का जो भी एग्जाम हुआ है प्री या मेंस, और यूके पीसीएस के भी जो एग्जाम हुए हैं प्री, लाइक एसीएफ का प्री हुआ है, उसके अलावा लोअर पीसीएस प्री है, अपर पीसीएस प्री है, जो जीएस पूछी गई है, रीजनिंग जो पूछी गई है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको। ठीक है, तो आर ओल्ड पेपर्स और यूके पीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर प्री जो एग्जाम है उनको आपने फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन 15 दिनों में आपने मॉक टेस्ट और फुल लेंथ पेपर लगाने हैं और केवल करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर। और स्पेशली आप करिएगा जुलाई से लेकर अभी आपका नवंबर 30 तक का। ठीक है, तो जुलाई से लेकर नवंबर तक काफी है बस। और मेन मेन जुलाई से पहले का पढ़ना चाहते हो तो केवल मेन मेन बहुत बड़े इवेंटों को पढ़े जो कि चर्चा में थे, वहीं से आयोग क्वेश्चन बनाएगा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग देखिए क्वेश्चन पेपर अपने हिसाब से ही डिजाइन करता है, आपने ईओ वाले एग्जाम में भी देख लिया होगा। बहुत से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, इस बार ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। कुछ 2 4 क्वेश्चन तो हमेशा आयोग बनाता है जो कि बहुत अलग टाइप के होते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन मैं इस बार बोलूंगा उत्तराखंड करंट अफेयर के संदर्भ में हो या जीएस के संदर्भ में हो, वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ईओ वाले एग्जाम में ठीक ठाक पूछे गए थे। तो बस ये 3 पॉइंट जो है इनको आपने फॉलो करना है। अब ज्यादा पूरे नोट्स रिवीजन करना वो करने का टाइम नहीं रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि प्री क्लियर हो जाए तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। और मैं बता चुका हूँ आपका जो प्री में सेफ स्कोर रहेगा भाई आर मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि देखिए पोस्ट कम है। लोअर पीसीएस की हम बात करते हैं, पिछले साल लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ गई थी 105 गई थी जनरल की बॉयज की। यानी कि अगर 150 में से 105 की मैं बात करूँ तो 70% कट ऑफ गई थी प्री एग्जाम में ही। और लगभग लगभग यही स्कोर आपको मान के चलना है, 105 प्लस आपको स्कोर करना ही है किसी भी कंडीशन में अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा था, वो भी डिपेंड करता है। रीजनिंग वगैरह भाई देखिए अगर आपको करना है, जो इसका 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन है, तो केवल एक ही काम करो, ज्यादा कुछ मत करो। पुराने पेपर में यूके पीएससी के जो भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए उसी पैटर्न पे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। वो फॉर्मूले कुछ क्वेश्चनों में लगते हैं, उनको देख लो। और मैथ में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो परसेंटेज लॉस से क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनेंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन बनेंगे, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन बनेंगे, टंकी वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री मैथ या लॉजिकल अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ही इसमें रहेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें आप लोग। बाकी यार ईओटीआई का एग्जाम कैसा हुआ वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, हिंदी का सबका ठीक रहा है, बट जीएस में काफी लोगों से दिक्कतें हुई, गड़बड़ हो गई। कठिन पेपर था ऐसी बात नहीं, बहुत इजी पेपर नहीं बोलूंगा मैं।
बट जो पास्ट है उसको भूल जाना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की जो संकल्पना है उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो आगे बढ़िए और जो पेपर है उसको गोल करके आपको मेहनत करनी चाहिए। पीछे का भूल जाइए, जो भी होगा पास्ट हो चुका है वो आपने दे दिया है, अब आपको आगे और भी अचीव करना है, तो आगे पे नजर होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, पीछे आपको कभी अतीत को याद नहीं करना है। अतीत अगर याद करते रहेंगे, उसी में खोए रहेंगे, तो वो भविष्य को भी खराब करता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी मोटिवेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दिन अपना ध्यान रखें, और कोई भी अगर आपका सवाल है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना फीडबैक इस कैलेंडर के बारे में जरूर दें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। जय जय हिंद, जय देवभूमि।